हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यथार्थ लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो ग्रुप डी से संबंधित हैं और ग्रुप डी में 2018 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं और उसको कितना जल्दी लगा सकते हैं इस पे बात हम लोग करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। अब यहां पर हम लोग यहां पर देखिए डेट हमारा नहीं दिया हुआ है, मार्च 2005 की बात कर रहा है, तो हम लोग पहला शुरुआत करते हैं 3 तारीख से। तो यहां पर अगर हम लिख दें इसको कि 3 मार्च 2005 की अगर हम बात कर दें तो हम क्या अब बेसिक से इसको देखेंगे ऑड डे मेथड से। ऑड डे मेथड से अगर देखा जाए कि 2005 की बात कर रहा है तो यहां पर देखिए 3 मार्च। अब देखिए यहां पर क्या बेसिक में क्या करते हैं कि आपका ये 3 है, फिर मार्च में हम लोग एक माह पीछे ले लेंगे यानी जनवरी और फरवरी तक ले लेंगे, फिर यहां पर मंथ ईयर में क्या हो जाएगा 2004 तक ले लेंगे। अब देखिए यहां पर 3, इसमें जनवरी में शेष दिन कितना हो जाएगा, जनवरी 3 दिन इधर और जनवरी में 3 दिन शेष, फरवरी में आपका देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0 प्लस यहाँ 4 है तो 4 में देखेंगे शेष दिन कितना हो जाएगा, तो 4 में शेष दिन आपका 5 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 2000 का क्या 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 5 3 8 8 8 3 11, तो 11 अगर आता है बट्टे क्या है आपका 7 की बात कर रहा है, तो 11 बट्टे 7 और 7 7 से कम 7 7 4 11 और 4 तारीख को आपका क्या है बृहस्पतिवार आता है। तो 4 तारीख को अगर बृहस्पतिवार है, इसका मतलब 4 शेष बच रहा है, बृहस्पतिवार है, तो इसका मतलब जो है 3 मार्च को न होके ये 4 मार्च को क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, क्योंकि एक दिन प्लस हो जाएगा इसमें। अच्छा, अब 4 तारीख को शुक्रवार है तो 11 तारीख को भी शुक्रवार होगा, 18 तारीख को भी शुक्रवार होगा और 25 तारीख को भी शुक्रवार होगा। तो वही पूछ रहा किन किन तिथियों को शुक्रवार था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्षैतिज मेज पर एक घड़ी रखी है दोपहर 3 बजे। अब एक बात है, एक क्षैतिज मेज है और उस पे एक क्षैतिज पे क्या कर रहा है, एक रखी है, तो दोपहर कह रहा कि 3 बजे है, तो उसमें दिशा क्या दिखा रहा है दोपहर। तो यहां पर अगर यहां पर 3 बजे अगर उस पे देखा जाए कि 3 बजे क्या है उत्तर दर्शा रहा है, तो 3 बजे उत्तर दर्शा रहा है। अगर दोपहर 3 बजे मिनट की सुई उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर थी, तो दोपहर 3:40 बजे मिनट की सुई कौन सी दिशा की ओर दर्शाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कि अगर ये उत्तर की तरफ है, उसी तरह अगर देखा जाए कि मिनट की सुई उत्तर की तरफ दिखा रही है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर 3:40 का समय अगर देखा जाए तो 3:40 का समय कुछ इस तरह होगा और यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिण और ये क्या है पश्चिम, तो यहां पर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और आपका क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रों में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज की काउंटिंग करनी है। यहाँ पर काउंटिंग देखिए क्या है कि अगर किसी वर्ग में त्रिभुज है तो ये देखिए क्या करते हैं 1 2 3 और 4 जितना हो उसका डबल करते हैं, तो ये हो गया आपका 8 और यहाँ पर देखिए 1 और 2, तो 2 एक बड़ा वाला 3, फिर देखिए 1 2 और बड़ा वाला 3, फिर यहाँ पर देखिए इसके बीच में देखिए, इसके बीच में अगर आप देखिए तो यहाँ से ये एक त्रिभुज बनेगा और एक त्रिभुज देखिए ये बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 त्रिभुज और हो गया, एक त्रिभुज यहाँ एक त्रिभुज यहाँ, 2 त्रिभुज और हो गया। फिर आगे बढ़िए, आगे देखिए इस त्रिभुज में देखिए तो 1 2 और एक बड़ा वाला क्या हो जाएगा 3, फिर आगे बढ़िए तो यहाँ देखिए 1 2 और बड़ा वाला क्या होगा 3, फिर इसमें देखिए 1 2 और बड़ा वाला क्या होगा 3। अब इस तरह काउंट कर लीजिए 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 8 19 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 27 आपका है ऑप्शन में जो सबसे बड़ी अंक है, राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि सभी पंखुड़ियां क्या हैं फूल हैं, तो सभी पंखुड़ियां क्या हैं फूल। तो यहां पर देखिए सभी पंखुड़ियां फूल की बात कर रहा है, तो यहां पर हो गया आपका पंखुड़ी और यहां पर क्या कर रहा है इसको फूल मान रहा है। ठीक है, फिर कह रहा सभी पंखुड़ियां पीले हैं, तो यहां पर देखिए सभी पंखुड़ियां कैसे हैं, तो पीले की बात कर रहा है। अच्छा, अब फिर कह रहा सभी पंखुड़ियां पीले हैं, फिर कह रहा सभी पीले फूल हैं, तो सभी पीले फूल की भी बात कर रहा है, यानी हमारा डायग्राम ठीक हम लोग बना रहा है। अब देखिए निष्कर्ष को बात हैं, निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले हैं, तो देखिए सभी फूल पीले की बात आ रहा है, यानी बाहर से अंदर के आने की बात हो रहा है,
जो क्या होता है, निष्कर्ष गलत होगा। फिर देखिए सभी पीले पंखुड़ियां हैं, तो सभी पीले पंखुड़ियां यानी बाहर से अंदर आने की बात कर रहा है, सभी के केस में बाहर से अंदर की, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ऐसा करके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निश्चित श्रृंखला का अगला अक्षर ज्ञात करें। अब देखिए यहां पर क्या, सी से हम लोग कहां जा रहे हैं, डी पे जाएं, डी से हम एफ पर जाएं, एफ से आई पर जाएं, तो सी से डी का मतलब हो गया 1, डी से एफ का मतलब हो गया 2, एफ से आई का मतलब हो गया +3 और तो आई से क्या हो जाएगा +4, तो आई 9 होता है, 9 4 13 और 13 नंबर पर क्या होता है, एम होता है, जो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है और कथन निष्कर्ष देखिए यहाँ पर कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कुछ धातुएं क्या हैं, लोहा हैं। तो यहां पर देखिए कुछ धातुएं क्या हैं, लोहा, तो यहां पर हो गया आपका धातुएं, फिर यहां पर क्या है, लोहे की बात कर रहा है, फिर उसके बाद क्या है, कुछ लोहा भारी है, तो कुछ लोहा क्या है, भारी है, ऐसा कह रहा है। अब यहां पर आइए निष्कर्ष कह रहा है सभी लोहे धातुएं हैं, तो यहां पर कह रहा है सभी लोहे क्या हैं, धातुएं हैं, और आपका कथन में कह रहा है कुछ धातुएं लोहे हैं और ये सभी क्या लेके चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, निष्कर्ष गलत होगा। फिर कह रहा है सभी भारी धातुएं हैं, सभी जो भारी हैं वो क्या है, धातुएं हैं। यहां पर भारी और धातुएं में क्या है, कोई रिलेशन हम नहीं कह सकते, कुछ भी हम कह नहीं सकते, इसका मतलब क्या है, ये भी गलत हो जाएगा और कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, पहले ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि पाइप, क्या कह रहा है, यदि पाइप को ये अंक लिखा जाता है तो श्वान का अंतिम अंक क्या लिखा जाएगा, तो श्वान का अंतिम अक्ष यानी पाइप का क्या है, अगर देखा जाए पाइप का मान 16 होता है, आई का मान क्या होता है 9 होता है, पाइप का फिर मान क्या होता है 16, आई का ई का मान क्या होता है 5, इसी तरह अगर देखा जाए तो यस का मान 19, डब्ल्यू का मान 23, ए का 1 और यहाँ पर एन का 14 और 14 का क्या है, अंतिम अक्षर आपका क्या है 4 है, जो ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो आपका जवाब देखिए क्या है, 5 2 7, 7 और 3 7 4 अगर देखा जाए तो 11, यानी पहले वाले में हमारा +2 का अंतर आया, नेक्स्ट वाले में +4 4 का, अगले में देखें तो 11 6 17 यानी +6 का, तो नेक्स्ट जब आ रहा है अगला पद पूछ रहा है तो इसका मतलब +8 का अंतर होगा, तो यहाँ पर 17 और 8 कितना होता है 25 हो जाएगा। तो सर देखिए 17 8 25, 25 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चेक करते हैं आगे, यहाँ देखिए आई पर जे यानी आई जे +1, जे से यल यानी प्लस, यहाँ पर देखिए 12 जे 10 और यल 12 यानी +2, फिर अगले पर आते हैं तो +3, तो नेक्स्ट जाएगा +4 का, ओ का मान होता है 15, 15 4 19, तो 19 नंबर पर क्या होता है यस होता है और आपका राइट जवाब जो हो जाएगा 25 यस, 1025 यस, जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा अब देखिए यहाँ पर कथन है और यहाँ निष्कर्ष है, यानी कथन और निष्कर्ष से संबंधित हमारा क्वेश्चन आया है और कह रहा हर चमकती वस्तु क्या है, सोना नहीं होती, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी हो सोना चमक रहा है तो उसका सोना नहीं होना, ऐसा कॉन्सेप्ट कर रहा है। अब कह रहा है जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है, तो शायद अंदर से अच्छी नहीं होती है, इसका मतलब इससे और इससे क्या है कोरिलेशन हो रहा है, जो क्या है बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हम किसी वस्तु को या व्यक्ति को के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, इसका मतलब ये जो कहना चाहता है वही बात ये भी कहना चाहता है और निष्कर्ष आपका क्या होगा बिल्कुल राइट होगा, यानी कि दोनों निष्कर्ष में क्या हो रहा है पालन हो रहा है, बी वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विकल्पों में से कौन सा निम्न पैटर्न की भांति प्रतीत होता है, तो यहां पर देखिए ये विकल्प है, ये हमारा दिया हुआ प्रश्न, ये हमारे आकृति हैं। अब इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, तो यहां पर देखिए कि आकृति जो बनी हुई है वो इस तरह की बनी हुई है। अब इस पैटर्न को इसमें से कौन भली भांति पूर्ण करता है, ऐसा इसने कहा। देखिए एक बात देखिए, ये फिगर और ये फिगर सेम मिल रहा है, ये भी फिगर मिल रहा है और ये भी फिगर मिल रहा है, ये भी फिगर मिल रहा है, बट
यहां पर एक बात ध्यान रखिए कि ये आपका खड़ा है, ये पट के रूप में है, ये इसकी आकृति क्या है, पलट है, ये भी पट के रूप में है। इससे जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है वो आपका वो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है। इसका मतलब जो होगा वो आपका डी वाला आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला के रिक्त स्थान पर आएगी। रिक्त स्थान पर यानी कि उसकी पूर्ति कौन सी कर रही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर देखा जाए, इस प्रश्न को देखा जाए यहां पर इसको और इससे, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, यहां पर ये जुड़ा हुआ है और नेक्स्ट में ये क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, तो यहां से अलग हो रहा है। फिर इसी प्रकार देखिए ये जुड़ा है तो अगला क्या होगा, अलग होगा। और अलग ऑप्शन में देखिए क्या है, यही एक ऑप्शन है जो स्क्वायर को डिनोट कर रहा है और बी वाला दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब कि ए वाला ऑप्शन हम लगा देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा सभी कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है और कह रहा सभी कार्य जीप हैं। तो यहां पर देखिए सभी जो कार्य हैं, सभी कार्य क्या हैं, तो जीप की बात कर रहा है। और फिर क्या कह रहा है, सभी जीप चार पहिया हैं। तो यहां पर फिर एक डायग्राम, वन डायग्राम बनाएंगे और सभी जीप क्या हैं, चार पहिया हैं, चार पहिया हैं। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी चार पहिया कार्य हैं। तो सभी चार पहिया क्या है, कार्य है। बाहर से अंदर के सभी के केस में बाहर से अंदर की आने का प्रयास कर रहा है, जो क्या होगा, बिल्कुल गलत जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुछ चार पहिया जीप हैं। तो यहां पर देखिए कुछ चार पहिया जीप हैं, कुछ के सेंस में यहां पर देखिए अंदर बाहर हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अंदर बाहर दोनों काम करेगा। और कुछ केसेस में क्या है कि कुछ चार पहिया जीप हैं, तो इसका मतलब होगा केवल और केवल दूसरा अनुसरण करेगा, यानी बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, कुछ चार पहिया जीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा बंदर घोड़ा, घोड़ा बंदर और बाघ, घोड़ा बंदर बाघ। अब घोड़ा बंदर और बाघ से संबंधित हमारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो घोड़ा बंदर बाघ में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन बन रहा है, इसका क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, कोई रिलेशन इसके बीच में नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सब तीनों अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका देखिए यहाँ मिस्टेक है, एक बार आ गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ कोई ऑप्शन होगा जो दो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आ जाए तो यहाँ पर एक दो तीन होना चाहिए, तो दो वाला ऑप्शन मान लीजिए यहाँ है, चाहे यहाँ पर जिस पे होगा वो आप लगा देंगे, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट होगा नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को पढ़ें और यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आया है। कह रहा है कोई गाय बिल्ली नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखिए कह रहा कि कोई गाय, यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये गाय है, तो कोई गाय जो है वो क्या है, बिल्ली नहीं है, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है सभी बिल्लियों की मूछें हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी बिल्लियों की क्या है, मूछें हैं, ऐसा कहना चाह रहा है, कह रहा है कथन। अब निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं। अब देखिए कुछ गायें बिल्लियां हैं, तो यहां पर देखिए कुछ गायें, यहां पर कथन कहा है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है और यहां पर कह रहा कुछ गाय बिल्लियां, इसका मतलब क्या होगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ गायों की मूछें हैं। तो देखिए गायें यहां पर हैं, यहां पर गाय है और इसकी मूछ, यानी इससे रिलेशन कोई नहीं है, तो यहां पर भी ये निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहां पर क्या है, कोई अनुसरण नहीं करेगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता दर्शाती है। तो यहां पर देखिए ये हमारा प्रश्न आकृति है और इस आकृति में ये जो बना हुआ है ये डायग्राम, इसको कह रहा है कि इस आकृति में से ऐसा कौन आकृति है जो इसको दर्शा रही है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि इस आकृति का सबसे समरूप आकृति क्या है, दो वाला ऑप्शन है और यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पश्चिम बन जाए, यानी कि डायग्राम को देखिए और डायग्राम देखिए, यदि दक्षिण, तो यहाँ पर होता है आपका दक्षिण, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बनाने की बात हो रही है, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर आप देखिएगा कि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम की बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पश्चिम होता है, ये पश्चिम है। ठीक है, यहां पर देखिए
तो ये आपका क्या है, ये पश्चिम है, अच्छा, और यहाँ पर क्या है, दक्षिण है। तो इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये क्या है, 45 डिग्री मूव कर रहा है, यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जा रहा है, तो ये दक्षिण। अगर ये 45 डिग्री मूव कर रहा है किधर, क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो कह रहा है कि उत्तर क्या हो जाएगा, तो हमारा ये नॉर्थ ये है हमारा, तो हमारा भी क्या होगा 45 डिग्री, उत्तर भी 45 डिग्री मूव करेगा और यहां आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये है आपका पूरब और यह उत्तर, यानी कि उत्तर पूरब। और ऑप्शन नंबर क्या है, देखिए बी वाला जो है ऑप्शन उत्तर पूरब, जो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो देखिए ये आकृति है, इस आकृति में अगर हम दर्पण में रखें यहाँ पर, तो इसमें होता है ये वाला पार्ट जो होता है आगे हो जाएगा, ये वाला पार्ट पीछे हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी ऐसी है जो आकृति इसमें मैच कर रही है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन, देखिए ये वाला हिस्सा जो है वो आगे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा, और फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, जो सी नंबर ऑप्शन पे है आपका राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि महापौर ने अपने सचिव से कहा, यानी कि कथन और धारणा का क्वेश्चन है, कथन और धारणा का क्वेश्चन है। जो आप इसको देखिए तो यहां पर देखिए, महापौर ने अपने सचिव से कहा हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए, हर शहर में एक पारिस्थितिकी पार्क होना चाहिए। अब धारणा ये है, धारणा ये बन रही है कि पारिस्थितिकी पार्क हरित क्षेत्र में सुधार करता है। तो जाहिर सी बात है, ये बात कही गई इसलिए है कि हरित क्षेत्र में सुधार होगी, तभी ये बात कही जा रही है, इसका मतलब सही जवाब है। फिर दूसरा बात देखा जाए, पारिस्थितिकी पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में मदद कर रहा है। भाई पारिस्थितिकी पार्क की स्थापना भी इसी दो उद्देश्य से की जा रही है, जिसमें वायु प्रदूषण और हरित क्षेत्र की क्या होगी के बारे में ही बात होगी। इसका मतलब दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, अनुसरण होंगे, यानी कि पहला और दूसरा क्या है, दोनों निहित है। डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको कुछ नहीं करना है, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा, तो देखिए यहां पर क्या है 1 जनवरी, यहां पर क्या है 1 जनवरी, तो दोनों को छोड़ दीजिए, और देखिए यहां पर क्या 18 है, यानी कि 2018 माइनस 2010। अब यहां देखिए कितना है, तो 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष में हम देखें कि शेष दिन देख लें कितना आएगा, तो यहां पर दिन देखें तो यहां पर देखिए 8 में प्लस हम 2 लीप ईयर होगा, 2 जोड़ दें यहां पर, यहां पर देखिए 2 8 वर्ष इधर और 2 वर्ष उधर, तो यहां 10 हो जाएगा, 10 को 7 से डिवाइड कर दें, यानी कि 10 को 7 को डिवाइड करें तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3। अब 3 तारीख 3 दिन यहां पर क्या है शेष है, यानी कि अगर हम घट रहे हैं ना 2018 से हम किधर जा रहे हैं 2010 की बात कर रहे हैं, अगर 2018 को सोमवार था तो इसका मतलब कि जो भी है उसमें हम घटेंगे और कम करेंगे तो माइनस हम कर लेंगे, -3, यानी सोमवार से सोम से हम क्या करेंगे, सोमवार से हम 3 दिन पीछे चले जाएं, तो सोमवार से 3 दिन पीछे जाएं तो आपका क्या हो जाएगा रवि, फिर शनिवार और फिर शुक्रवार, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शुक्रवार होगा, जो ऑप्शन में बी नंबर 2 में दिया हो, बी पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच के संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। इसका मतलब देखिए कि वेन आरेख का क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए वेल है, जहाज है और महासागर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ तो दम है नहीं है, इसको तो ऐसे उड़ा देंगे आप लोग। तो यहाँ देखिए क्या है, महासागर है और महासागर के अंदर जहाज भी और वेल दोनों भी रहता है, इसका मतलब ये महासागर हो गया, ये जहाज और ये वेल, यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर आकृति का कौन सा चित्र प्रश्न आकृति में दी गई दोनों आकृतियों से मेल बना है, के मेल से बना है। अब यहां पर देखिए इस आकृति को, ये दोनों आकृति है, इसमें देखना कि ये दोनों जो आकृति है किसके मेल से बन रहा है। तो यहां देखिए ये फिगर है, इस फिगर को पहला ऑप्शन देखिए कि ये देखिए यहां पर ये बराबर हुआ, यहां पर क्या है ऐसे कटा हुआ है, यहां पर देखिए तो ये देखिए ये आपका ऐसे है और यहां पर ऐसे है, इसका मतलब कि अगर यहां पर हम कर दें तो ये सेम आकृति बन जाएगी, यानी दूसरा वाला ऑप्शन
देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन पे आप हम चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि B25Y है, B25Y, D23 और W, तो इसमें इसी तरह कह रहा है अगला पद क्या होगा। तो B से हम D पर अगर आए, तो B से अगर हम D पर आते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, BCD+2 का ऑप्शन। फिर यहाँ पर F पर आए तो यहाँ देखिए D से x +2 का ऑप्शन, तो फिर अगला भी हम जाएंगे +2, और यहाँ F है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, 8 आएंगे, 6 2 8 हो जाएगा। तो अब देखिए H हमारा यहाँ है और यहाँ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 25 है और यहाँ 23 है, यहाँ 21 है, तो अगला क्या है, तो यहाँ पर 25 में से 2 आया माइनस हुआ 23 हो गया, 23 में 2 माइनस हुआ 21, 21 में 2 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 19 नंबर पर क्या है, H 19, तो अगला अक्षर भी अपने आप S हो जाएगा, देखने की जरूरत नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका यह प्रश्न है, फिर इसमें कथन दिया हुआ है और आपको देखना है कि कौन सा कथन उसमें मैच कर रहा है। तो पर्याप्त क्या है उसके, अब कह रहा सब्जियों के 20 डब्बों का कुल भार क्या है, यानी सब्जियों का जो 20 डब्बा है उसका कुल भार क्या है, ऐसा पूछ रहा है। उनमें से प्रत्येक बराबर भार के हैं, यानी कि जितना भार है उसका क्या है, प्रत्येक बराबर भार का है। तो ये कह रहा पहला 10 डिब्बा, पहला 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 किलोग्राम होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक डिब्बा का भार क्या है, समान है, और 20 डिब्बे हैं तो कुल भार कितना हुआ। तो यहां पर ये कह रहा है कि पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बों के 1/3 का भार 10 किलोग्राम होगा, यानी 10 डिब्बे में प्रत्येक डब्बा के 1/3 भार का 10 किलो होगा, जो इससे क्या है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है 6 डिब्बों का कुल भार, 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम अधिक है, यानी 6 डिब्बों का कुल भार जो है 4 डिब्बों के कुल भार से 40 किलोग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बराबर बराबर भार की बात कर रहा है, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये भी मैच नहीं करेगा। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी कथन पर्याप्त तो नहीं है, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन आपका है, ये कथन है और ये धारणा। तो कथन और धारणा पे संबंधित प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। कह रहा सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऊर्जा आपूर्ति की बात कर रहा है, यानी कि सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा आपूर्ति अनिवार्य है। अब यहाँ पर कह रहा है घरों में अत्यधिक चमत्कार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर आप एक बात देखिए कि यहाँ पर चमत्कार के लिए के स्थान पर किसकी बात कर रहा है, फ्लोरोसेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ऊर्जा आपूर्ति की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अपने घरों के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इससे इस प्रकार भूमि ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा। यहाँ पर सतत विकास के लिए ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य की बात कर रहा है, ऊर्जा आपूर्ति की बात कर रहा है घरों में, और यहाँ पर क्या रहा है, अपने घरों में छायादार वृक्ष की बात कर रहा है, जो इससे दोनों मैच नहीं कर रहा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और क्या है, दोनों अंतर्निहित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न श्रृंखला का अगला विकल्प चित्र कौन सा होगा। अब देखिए यहां पर यह प्रश्नाकृति ये दी हुई है, इस प्रश्नाकृति में से इस खाली स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, इस चारों में से ऐसा चुनाव करना है। तो यहां पर देखिए, अगर इस फिगर को ध्यान से देखिए तो ये वाली जो फिगर है यहां पर देखिए, तो यहां पर क्या हो जा रहा है, यानी कि यहां से नीचे आ रहा है, तो यहां पर नीचे, यानी इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज घुमाव की बात हो रही है। देखिए यहां हो रहा है, यहां देखिए, यहां क्लॉकवाइज, फिर आ गया तो यहां आ गया, इसमें देखिए यहां पर आ गया, तो नेक्स्ट पे जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट पे यहां होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए जहां जहां वहां होगा, देखिए यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इस आकृति को खत्म कर दीजिए, यहां पर देखिए। अब देखिए इस आकृति में ये जब यहां आया है तो जाहिर सी बात है यहां ऊपर जाएगा, यहां था, यहां से ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहां से ये आया यहां पर, अब ये वाला ऊपर यहां पर आया, तो यहां पर देखिए एक आ रहा है यहां पर, ठीक। अब एक आ रहा है तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, यहां देखिए कि ये आकृति क्या हो जाएगी यहां पर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये क्या है, ये आकृति इसमें आ रही है, तो यहां से ये आ रहा है, तो इसका मतलब देखिए यहां पर ये यहां है तो यहां पर आ रहा है, नेक्स्ट यहां पर हो रहा है, अगला जाएगा तो यहां पर आएगा, यहां पर,
तो देखिए यहाँ पर आया, यहाँ पर, ये दो आकृति आपको मैच कर रहा है। अब ये वाली आकृति जो होगी वो कहाँ जाएगी, नेक्स्ट बढ़ेगी, तो नेक्स्ट बढ़ेगी तो यहाँ देखिए ये यहाँ बढ़ रही है, और ये वाली दोनों आकृति कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि 3 वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। ठीक, ये कथन है, कथन ऐसा वो कह रहा, अवधारणा इसके साथ साथ क्या देखिए क्या है कि छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर लिए हैं, यानी छात्र 1 ने मांगा है छात्र 2 से कि आपके नोट्स मुझे चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि छात्र 2 ने अपने नोट्स क्या कर लिया, तैयार कर लिया है। तो तैयार कर लिया, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सही है। फिर दूसरा कह रहा है छात्र 1 उसकी समझ को स्थापित करना चाहता है, यानी छात्र 1 उसकी समझ को स्थापित करना चाहता है। यहाँ पर पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए, ऐसा करना चाहता है, यहाँ पर क्या है, स्थापित करने की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, दूसरा गलत हो जाएगा और पहला क्या है, अंतर्निहित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रत्येक चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए, ये आकृति में इसमें जो है ये नीचे की तरफ है, फिर अगला जा रहा है तो इसके उल्टा हो जा रहा है, उसके उल्टा हो रहा है पूरी 360, इसके सापेक्ष ये चल रहा है तो इसके सापेक्ष क्या होगा, इधर आएगा। और यहाँ पर देखिए इस आकृति में क्या है, एक ऐसा ही यही आकृति है जो उसके समकक्ष चलने वाली की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विषम को चुनने की बात कर रहा है। तो विषम मतलब यहाँ पर अलग चुनना है और देखना है वो ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए टी का उल्टा क्या होगा, ये प्रतिबिंब है, इसमें देखिए तो ये सेम बन रहा आकृति, ये भी देखिए क्या है, ये भी आकृति सेम अच्छा है, ये भी आकृति देखिए, और ये आकृति, ये दोनों ये आकृति और ये आकृति समान है। क्योंकि ऐसा इसमें क्या चक्कर है कि जो यन है वो क्या होगा, ऐसे बनेगा, जब उल्टा होगा तो ऐसे बन जाएगा, जो यही क्या है आपका भिन्न है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो आपका भिन्न है। अब देखिए आप, अब इसके बाद देखिए आपका हम लोग पूरा 30 क्वेश्चन इसमें देखे हैं, 30 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन हम लोग देखें। तो आपको दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद हुआ हो तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तब तक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।